जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे पति युग की हुई शुरुआत। पति के पक्ष में आया जबरदस्त फैसला। पत्नी का टार्चर हुआ खत्म। पति अब हुआ स्वतंत्र। यही आज का हमारा हेडिंग है और यही आज का हमारा टॉपिक है। तो अब इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैट्रिमोनियल व्यवस्था में पति पत्नी का आपस में एक निश्चित तौर पर टकराव होता है, एक समय पर टकराव होता है, एक व्यवस्था के तहत टकराव होता है। यदि पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, पति पत्नी के बीच टकराव होना बहुत ही जरूरी है और इससे टकराव की व्यवस्था में दोनों ही पक्षों को यानी पति को पत्नी को फायदा होता है। तो अब जब यह टकराव उस अंतिम छोर पर पहुंच जाए, उस अंतिम व्यवस्था पर पहुंच जाए कि जहां माननीय न्यायालय में किसी एक पक्ष या दूसरे पक्ष द्वारा मुकदमा पंजीकृत या दाखिला कराया जाता है, तो मैं जो आज आपसे चर्चा कर रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जजमेंट के बाबत ये चर्चा हो रही। बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने हमसे कहा कि साहब आप जो है जजमेंट देते नहीं, मैसेज करने पर भी जजमेंट का कोई हवाला आपने दिया नहीं। तो यह जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह जजमेंट ऐसा है कि पत्नियों की व्यवस्था को कर देगा चौपट। अब यह हाई कोर्ट बॉम्बे का जजमेंट है। एक अपील थी, क्रिमिनल अपील थी 258/2004 और इसमें माननीय कोर्ट द्वारा बहुत सारी चीजें कही गईं। उसी पर चर्चा मैं आज आपके समक्ष करूंगा कि क्या चर्चा माननीय हाई कोर्ट द्वारा, बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा किया गया। अब इसमें जैसा कि जानते हैं हम लोग कि भाई आपकी शादी हो रखी, शादी होने के बाद आपकी पत्नी आती है, पत्नी टीवी देखती है, पड़ोसियों से मिलने जाती है, कभी कभार जो है अकेले मंदिर चली जाती है और कभी कभार जो है कालीन पर सोने की अनुमति मांगती है, कालीन पर सोने का झगड़ा आपसे कराती रहती है। तो ऐसी व्यवस्था में ऐसे आरोपों को माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्रूरता नहीं माना है। और माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा है उस पर चर्चा संपूर्ण इस तरीके समझिए कि पत्नी के साथ क्रूरता करने के लिए एक व्यक्ति या उसके परिवार को दोषी ठहराने वाले 20 साल यानी इस मुकदमे में एक व्यवस्था के तहत जो वर्तमान दाखिल हुआ उसके 20 साल पहले पति और उसके परिवार को दोषी ठहराया गया। तो उसी 20 साल पुराने आदेश को माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए यह कहा कि बहू को ताना मारना, बहू को टीवी न देखने देना या उसे अकेले मंदिर जो है वो बहू चली जाती है उस पर उसको टोका टोकी करना और उसे कालीन पर सोने की अनुमति न देना, तो यह कोई क्रूरता की श्रेणी में नहीं आएगा। न ही यह 498 के तहत क्रूरता का अपराध इस पर बनता है, क्योंकि इनमें से एक भी कृत्य 498 का पहला इंटीग्रेंट्स यही है कि क्रूरता जो सिद्ध हो रही या क्रूरता के बाबत जो चीजें आप बता रहे हैं उसमें
गंभीर कृत्य होना चाहिए, तभी 498A की धारा कंप्लाइंस होती है, 498A की धारा लागू होती है। तो हाई कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में जो बातें कही बहुत ही सुंदर कही। इसी के सापेक्ष में हमने कहा कि पति योग शुरू, पत्नियों की व्यवस्था हो गई खत्म। तो निर्णय में क्या और चीजें कही गई, इसमें यह कहा गया कि शिकायतकर्ता ने सामान्य आरोप लगाए हैं, यानी उसकी पत्नी ने सामान्य आरोप लगाए हैं कि उसकी मृत बेटी को शारीरिक और मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा। चाचा द्वारा भी अपमान किया गया, जिसमें रात इतने बजे मजबूर करना, भोजन पसंद न करना, ताना मारना, दूसरों के साथ टीवी देखने की व्यवस्था की अनुमति न देना आदि आरोप लगाए गए। तो इसी पर माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अपील को स्वीकार किया गया और इसमें एक शब्द उन्होंने यह कह दिया कि भले ही इस बात का कोई सबूत नहीं था कि मृतक के पति अभियुक्त का आचरण निरंतर या सुसंगत था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने ऐसा कहा था कि उनके साथ बुरा व्यवहार असहनीय हो गया था और इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। उच्च न्यायालय ने कहा कि टिप्पणियां अनुचित हैं और इनका कोई ठोस आधार नहीं है। यह जजमेंट 20 साल बाद आया था माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा, नहीं, यह माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा यह जजमेंट आया। तो अब इसका जो केस लॉ है वह निश्चित तौर पर मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा।